है 20 में से 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कैंडिडेट्स की संख्या 16 से अधिक होने के कारण राजनांदगांव और कवर्धा यहां पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक होने की वजह से जो है एक से अधिक पीयू की आवश्यकता होगी, तो वहां पर भी पर्याप्त ईवीएम मशीन्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। और प्रथम चरण में विशेष बात प्रथम बार ये रहेगी कि 5304 मतदान केंद्रों में से 2431 मतदान केंद्रों में कल सीधा लाइव टेलीकास्टिंग होगा। पूरी मतदान प्रक्रिया का सीधे मतदान केंद्र के भीतर से। प्रथम चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण पूर्ण कर लिया गया है और अवितरित मतदाता सूचना पर्ची के आधार पर हमने एएसडी यानी एब्सेंटी शिफ्टेड डेड लिस्ट का भी मतदान केंद्रवार सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि मतदाताओं को कि फोटो युक्त दस्तावेज 12 प्रकार के अन्य वैकल्पिक मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा आयोग ने मान्य किए हैं। इसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त कोई भी पेंशन दस्तावेज और केंद्र राज्य लोक उपक्रम के फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों और डाकघरों से जारी फोटो युक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड। कल छत्तीसगढ़ में पहले फेज के तहत चुनाव है, उसी की जानकारी दे रहा था यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग। अब बढ़ते हैं आगे, रुक रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए पिनाल उपवेजा, 500 से ज्यादा कांग्रेसी भी बीजेपी में हुए शामिल। बेलेत्रा बिलासपुर के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमर अग्रवाल ने बीजेपी में इन कार्यकर्ताओं को, इन कांग्रेसियों को शामिल कराया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, इस समय की ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश मौर्य। उमेश मौर्य, चुनाव से ऐन पहले कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, हर लिहाज से अगर कहें तो कांग्रेस को बड़ा झटका, और न केवल बिलासपुर विधानसभा बल्कि बेलतरा विधानसभा में भी बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि कांग्रेस नेता रहे पिनाल उपेजा जिन्होंने आज ही अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। न केवल खुद बल्कि 500 से अधिक जो महिला और पुरुष जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जुड़े हुए थे समर्थक, वो शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है बेलतरा विधानसभा और बिलासपुर विधानसभा दोनों विधानसभा में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार पिनाल उपेजा बेलतरा से टिकट की मांग करते रहे हैं। आवेदन भी किया था, इससे पहले भी उन्होंने मांग की थी। हालांकि पार्टी ने कोई किसी तरह का आश्वासन देकर उन्हें अगली बार टिकट देने की बात कही थी, लेकिन इस बार भी जब उनको टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनका जो वो क्षुब्ध होकर इस पार्टी से अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। निश्चित रूप से सीधे तौर पर चूंकि पिनाल उपेजा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरा करते रहे हैं, उनसे लोग जुड़े रहे हैं, पुराने कांग्रेसी नेता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि एंड वोटिंग के कुछ दिन पहले, मतलब 10 दिन का वक्त बचा है, और 10 दिन पहले अगर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका लाभ तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, न केवल बिलासपुर विधानसभा बल्कि बेलतरा विधानसभा में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया उमेश मौर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं इलेक्शन टॉप 20। सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी के दौरे पर किया हमला, कहा प्रियंका एमपी आ रही है, जवाब दे। कांग्रेस ऐसी दलदल क्यों बन गई जिसमें इंडी गठबंधन धंस गया। ससुर के समर्थन में वोट मांग रही है बहू, पराठे सेकते हुए महिलाओं से सोनम विजयवर्गीय ने मांगा वोट। विधायक आकाश विजयवर्गीय की पत्नी है सोनम। सीएम शिवराज का प्रियंका गांधी के बयान पर तंज, कहा झूठ बोले कौवा काटे। प्रियंका जब भी एमपी आती है तो झूठ की दुकान खोल देती हैं, आप इतना झूठ मत बोलिए।
टीकमगढ़ में बीजेपी को झटका लगा। पूर्व अध्यक्ष छक्कीलाल कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। राकेश गिरी को टिकट दिए जाने से नाराज थे कार्यकर्ता। प्रियंका कुक्षी और इंदौर दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय ने किया कटाक्ष। कहा, यूपी में प्रियंका गांधी के दौरे के बाद जो हाल हुआ वही हाल एमपी के दौरे के बाद होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुशहाल एमपी का जाहिर किया संकल्प। ट्वीट कर लिखा, आस्था और विश्वास के साथ खुशहाल एमपी का हो निर्माण, ये मेरा संकल्प है और मैं इसे साकार करने के लिए वचनबद्ध हूं। चुनावी बयान से यदुवंशी समाज हुआ आहत। बीजेपी विधायक केवलारी और प्रत्याशी ने दी सफाई। कहा, मैंने समाज को लेकर नहीं की टिप्पणी। समाज आहत हुआ हो तो मांगता हूं माफी। सीधी उम्मीदवार इति पाठक का केदारनाथ शुक्ला पर कटाक्ष। कहा, मुझे टिकट मिलने पर गांव गांव गली गली रो रहे हैं केदार। पार्टी ने सोच समझकर मुझे टिकट देने का लिया है फैसला। इंदौर में बीजेपी की सभा में हुई मारपीट। कैलाश की सभा में कार्यकर्ताओं ने फेंकी कुर्सियां। कैलाश के पहुंचने से पहले हुआ हंगामा, पुलिस ने शांत कराया मामला। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह का बीजेपी पर करारा हमला। कहा, कई सीट्स पर हार रही है बीजेपी, जिस सीट पर हार के हैं आसार वहां कर रहे हैं बीएसपी एसपी को वोट करने की अपील। इंदौर में कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी को पहना दी नींबू और मिर्ची की माला। बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र हाडिया इंदौर 5 से लड़ रहे हैं चुनाव। बुरी नजर से बचने के लिए पहनाई नींबू मिर्च की माला, वीडियो वायरल। सज्जन सिंह वर्मा का वीडियो हुआ वायरल। कैलाश विजयवर्गीय को सलाह देते आए नजर। कहा, दोस्त को दे रहा हूं सलाह, बीजेपी निपटाना चाहती है। बीजेपी नेता तुलसी सिलावट का बड़ा बयान। कांग्रेस को बताया षड्यंत्रकारी पार्टी। कहा, कांग्रेस में व्यक्तिवाद महत्वपूर्ण है, बीजेपी में विचारवाद। प्रियंका का स्वागत भी करेंगे और सवाल भी। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नारायणपुर की और आपको वहां की पूरी खबर आगे पूरी अपडेट के साथ देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।